काला चना, ब्राउन चना यानी चिकपीस प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। ये हमारे आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। ज़्यादातर लोगों के घर पर ये एक प्रमुख सामग्री है जिसका उपयोग सलाद, सूप और अन्य डिश बनाने में किया जाता है। इसे आप पकाकर खाएं या भिगोकर खाएं, दोनों तरह से ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अंकुरित खाएं तो और भी लाभदायक। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ ब्राउन चना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने काफ़ी तरीदार सब्जी बनाकर आपसे शेयर किया है, जिसे कि आप चावल के साथ बड़े ही आराम से खा सकते हैं। तो चलिए मेरे तरीके से इस तरी वाली ब्राउन चने की सब्जी को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, ब्राउन चने की तरी वाली स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर ब्राउन चना लिया है, जिसे कि काला चना, बंगाल ग्राम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे रात भर भिगो कर रखा था। तो देखिए ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो अब इसे मैं आपको एक तोड़कर बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह से भीगा है। देखिए इस तरह से ये आराम से इसके टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इसके लिए और किन सामग्री की ज़रूरत है ये देख लेते हैं। तो इसका पानी मैं निकाल चुकी हूँ, वो पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इनके लिए मसाले बनाऊंगी। तो 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के करीब नमक ले रही हूँ। अब यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच के करीब गरम मसाला, जो कि चने के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। और कलर के लिए यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ 1 चम्मच। तो अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे कि मैंने महीन काट कर रख लिया है। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी ले लिए हैं, इसे भी मैंने महीन नहीं काटा है, इसे महीन पीसा है। तो इसकी मैंने प्यूरी बनाई है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या तो काट कर भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो कि फ्रेश है। इसे मैंने टमाटर में ही मिला लिया है, क्योंकि हमें बाद में भी मिलाना ही है, तो साथ में ही मिला लिया है मैंने। और जो इमामदस्ते में मैंने लहसुन अदरक पीसा था, तो उसका थोड़ा सा पानी है, तो ये भी मैंने अभी ही ले लिया है और इसी में ही मिला लिया है। तो देखिए इस तरह से तैयार हो चुके हैं हमारे मसाले, जो हमने चने के साग में डालने हैं। तो मैं इस तरह से साग बोल रही हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं इस तरह से साग ही इसे बोलती हूँ, तरी वाली सब्ज़ी को। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे कि मैंने इस तरह से महीन काट के रख लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, बड़े छोटे जो भी हों। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया काट कर रख लिया है। तो इस तरह से सारी तैयारी कर ली है मैंने। अब सबसे पहले लेंगे कुकर, इसे मैंने गैस में चढ़ा लिया है। अब इसमें मैं सरसों तेल डालूंगी। तो सरसों का तेल मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं, जो कि चने के साग में थोड़ा सा तेल की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जीरा का छौंका लगा चुकी हूँ। जीरा ही डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है। और कटा हुआ प्याज भी डाल लिया है, जो कि अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। भून कर केवल प्याज का कच्चापन निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं भूनना है, ना ही कोई कलर चेंज करना है, क्योंकि इन प्याज को अभी हमें भिगोए हुए चनों के साथ भी भूनना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कड़ी पत्तों को भी डाल चुकी हूँ। अब इसे भी थोड़ी देर घुमा लिया है मैंने, कड़ी पत्तों को प्याज के साथ। अब इसमें डालेंगे ब्राउन चना, जो कि भिगोए हुए हैं। अब उन चनों के साथ इस प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम आंच में। तो चलिए चनों को डालते हैं। तो ये जो चने हैं, इनका पूरा पानी मैं निकाल चुकी थी। वो पानी हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, रात भर का है पानी, तो उसे फेंक देना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए अब चनों को मैं अच्छी तरह से प्याज के साथ भून रही हूँ। तो इस तरह से 1-2 मिनट तक भूनना है, मीडियम या तेज़ आंच में। तेज़ आंच में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्याज जलेगा नहीं, क्योंकि हम लगातार घुमाते रह रहे हैं। अब इसे हल्का सा इसी तरह से ढकते हुए, ढक्कन को पूरा लगाना नहीं है, केवल ऊपर से रखना है। ये मैंने 30 सेकंड के लिए रखा था, और 30 सेकंड के बाद फिर से मैं इसे घुमा रही हूँ। और गैस की आंच को यहाँ पर मैंने मीडियम कर लिया था। तो मीडियम आंच में इसे ऊपर से ढक रही थी मैं, और तेज़ आंच में इस तरह से घुमा रही थी। तो देखिए हमारे चने पक चुके हैं। मैं आपको एक दबाकर बताती हूँ, बहुत गर्म है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैश हो रहा है। कभी मीडियम आंच, कभी तेज़ आंच, इस तरह से मैंने 3 से 4 बार किया है। एक बार और करेंगे, जिससे कि जो हमारे चने हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये देखिए ये 5वीं बार कर चुकी हूँ। तो अब चने बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इन्हें हम इस तरह से भी अगर खाना चाहेंगे ना, तो खा सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इस तरह से निकाल रही हूँ, 1 करछी के करीब। अगर किसी को खाने होंगे तो थोड़ा सा नमक डाल के इसे खा लेते हैं। और मेरे घर में सभी को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है इस तरह से। और ये थोड़ा सा जो चना मैं निकाल रही हूँ, ये हम पीसेंगे।
मिक्सी जार में नारियल के साथ। तो इसका जो एक पतला सा पेस्ट मतलब एक मुलायम सा पेस्ट बनेगा, उसे हम चने में मिलाकर भूनेंगे। तो चलिए, अब चने में मैंने इस तरह से टमाटर को डाल लिया है, जिसमें कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी है। तो अच्छी तरह से इसे घुमा लेंगे तेज़ आंच में, जिससे कि अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसमें डालेंगे मसाले जो कि हमने कटोरी में तैयार किए हुए थे। तो मसालों को भी अच्छी तरह से मैं इस तरह से भून रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी मिलाते हुए भी इसे भून सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, 1 टेबल स्पून के करीब, और जिससे कि मसाले जले ना। और देखिए, मैं अच्छी तरह से इन्हें भून रही हूँ तेज़ आंच में ही, कभी मीडियम आंच में, कभी लो आंच में। तो देखिए, अभी मैंने लो आंच किया है और मसालों को अच्छी तरह से पकने दे रही हूँ। और ये जो मैंने चने निकाले थे ना खाने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। तो आप सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों को ऐसे अच्छा लगता है तो मैं उनको दे रही हूँ। तो 1 चम्मच आपके लिए भी है, आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह का चना। तो जब भी चने का तरी वाली ऐसी इस तरह से सब्ज़ी बनती है, तो इस तरह से चना खाना सभी को पसंद आता है। तो मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। और ये देखिए, मैंने नारियल, थोड़ा सा हरा धनिया और चना इस तरह से पीसकर एक मुलायम सा पेस्ट बना लिया है। तो इस पेस्ट को अब हम मसाले जो हमने चने में डाले हैं उसी के साथ डालते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो जिससे कि नारियल की स्मेल भी हट जाती है और उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं मिला रही हूँ। और ये सब लो आंच या तो मीडियम आंच में ही करेंगे, तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना ये नीचे लग सकता है। तो अब थोड़ा सा जार को धोते हुए इस तरह से मैं पानी को उसी में डाल रही हूँ। तो इस तरह से सभी को हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़े। तो हल्का हल्का भी तेल छोड़ लेगा तो ये समझिए कि आपके मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का तेल दिख रहा है और कुकर में बिल्कुल भी मसाला चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने अच्छी तरह से तेल छोड़ लिया है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, 2 से ढाई गिलास के करीब इसमें पानी का यूज़ करूँगी मैं। आपको जितना गाढ़ा चाहिए, जितना पतला चाहिए, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये पानी कोई गर्म नहीं है, ये नॉर्मल पानी है जो कि मैंने डाला है, क्योंकि अभी हमें इसमें सीटी लगानी है कुकर में। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच के करीब और डाल लिया है। आपके घर में अगर 5 से 6 व्यक्ति होंगे तो उनके लिए ये जो तरी वाली सब्ज़ी है यानी कि चने का साग बहुत है, तो इतना ही काफ़ी है। तो चलिए, अब इसे ढक लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल लिया है जो कि खुशबू हरे धनिए की आए। तो अब इसे ढक लेते हैं और इसमें 2 सीटी निकालेंगे, एक तेज़ आंच में और एक लो आंच में। तो देखिए, ये उबलने लगा है, अब इसे ढक लेते हैं। तो उबाल आना इसका ज़रूरी था, उसके बाद ही ढक्कन लगाएं। तो देखिए, कुकर में लगा चुकी हूँ, अब सीटी का इंतज़ार करेंगे। तो 1 सीटी आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने गैस की आंच को मीडियम टू हाई रखा था, अब यहाँ पर लो आंच करूँगी और लो आंच में भी 1 सीटी आने दूँगी। कम से कम 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा। तो ये देखिए, दूसरी सीटी भी आ चुकी है। अब गैस को यहाँ पर मैं ऑफ़ करूँगी। तो बस इतना ही इसे पकाना है। तो ये नए तरीके का जो तरी वाली सब्ज़ी है, आपको कैसी लगी है? आप बनाकर देखिए, खाकर देखिए, उसके बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। आप चाहें तो चने को उबालकर भी इस तरह से तरी वाली सब्ज़ी बना सकते हैं या चने का साग बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है उससे जो चने का साग है बहुत ही स्वाद आता है, इसमें स्वाद उभर कर आता है और थोड़ा सा नारियल डालने पर नारियल का भी स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, चने बहुत अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। अभी ये जो चने की तरी है आपको इस समय बहुत पतली लग रही है, लेकिन जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद ये अपना गाढ़ापन ले लेगा। और देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है। तो चलिए, यहाँ पर मैं गैस को ऑफ़ कर चुकी हूँ। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जब मैं बर्तन में डालूँगी तो आप देख सकते हैं इसका गाढ़ापन, तो ये हल्का हल्का अपना रूप ले लेगा थोड़ा सा गाढ़ापन में। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये हो जाता है। तो चलिए, अब इसे गार्निश करते हैं कटे हुए हरे धनिए से। अब आप देख सकते हैं कि जो इसका रस है वो और भी गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरह से बस ये सब्ज़ी बन जाती है। तो तरी वाली सब्ज़ी बोलिए या साग बोलिए, जिस तरह से भी बनाकर खाएंगे, ये एक ताकत की चीज़ है जिसे कि हम इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पोषक तत्व, विटामिन, इसके सारे के सारे गुण हमें मिलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी और अच्छे होते हैं। चाहे इसे इस तरह से बनाकर खाइए, भिगोकर खाइए या भूनकर खाइए, जिस तरह से भी खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर।
तो फटाफट से आप भी इस तरीके से ब्राउन चने की तरी वाली इस तरह से सब्ज़ी बनाकर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, चावल या रोटी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।